Hello everyone, welcome back to all of you. Today I will discuss about the plant kingdom. हम लोगों ने अपनी पिछले वीडियो में वेक्टर क्लासिफिकेशंस के 3 किंगडम्स को पढ़ा, जिसमें अब 4 क्या है, प्लांट किंगडम्स। प्लांट किंगडम्स के बारे में जानते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट किंगडम आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स फॉर्म। प्लांट किंगडम्स के ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स फॉर्म में होते हैं। मोस्ट प्लांट हैव क्लोरोप्लास्ट इन देयर सेल्स। ये जो ऑल सभी प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दैट हेल्प देम टू फोटोसिंथेसाइज, थस दे आर ऑटोट्रॉफिक्स। ये सभी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड्स को प्रिपेयर करते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक्स कहलाता है। दिस हैव ए सेल्यूलोज सेल वॉल। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल्स, स्पायरोगायरा जैसे एल्गी, फ्यूनेरिया, मॉस, फर्न, साइकस, डेड प्लम, नीम, वीट, ये सारे क्या हैं, इन प्लांट्स। आप जानते ही हैं प्लांट्स क्या हैं, तो प्लांट किंगडम्स में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे जो एल्गी, मॉस और फर्न होते हैं इनके बारे में कुछ हम दूसरे पेजेस में देखते हैं कि क्या होता है ये। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, ये जो दिया हुआ है कि विटकर इंक्लूड मल्टीसेलुलर एल्गी इन प्लांट किंगडम्स। विटकर ने प्लांट किंगडम्स में मल्टीसेलुलर एल्गी को इंक्लूड किया था। द बॉडी ऑफ एल्गी कैन नॉट बी डिफरेंट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये जो एल्गी होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम, एल्गी में डिफरेंट नहीं होती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन वी ऑफ्टन फाइंड a shiny layer of skim along the side of pond and river and some type of wheat floor। आप देखेंगे कि किसी भी रेनी सीजन के टाइम पॉन्ड या रिवर्स के जो फ्लोर होते हैं उनके साइड्स पे जो होती हैं, जो उनके साइड्स की जो जगहें होती हैं वहाँ पे कुछ एक शाइनिंग सी लेयर पाई जाती है। उस लेयर को यहाँ पे वो लेयर ही वो जो शाइनिंग सी लेयर होती है वो क्या कहलाती है, एल्गी। तो दैट लेयर इज़ मेनली एल्गी। इज़ लोकल लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड काई। लोकल लैंग्वेज में हम उसे काई कहते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं आगे। द बॉडी ऑफ मास कैन बी डिफरेंट इनटू लीफ स्ट्रक्चर एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजोट्स। यहाँ पे जैसे कि ये बताया गया है कि जो मॉस की बॉडी होती है वो कुछ लीफ और कुछ रूट्स के स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। ये जो राइजोट्स होते हैं ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दिस हैव बीन इंक्लूड अंडर द ग्रुप कॉल्ड ब्रायोफाइटा। इनके जो ग्रुप्स जो इंक्लूड होकर जो ग्रुप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्रायोफाइट्स। अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप ऑफ रिस्किया एंड मार्केसिया, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। ट्राई और फाइंड आउट फर्न इन योर एरिया। जैसे कि आपने ये फर्न के बारे में जाना, ये आपके कुछ एरिया में देखने को मिलता है। दैट बिलोंग टू द ग्रुप टेरिडोफाइटा। ठीक है, इनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम एक टेरिडोफाइटा के ग्रुप्स में रखा जाता है। द बॉडी ऑफ मोस्ट प्लांट ऑफ दिस ग्रुप इज़ लाइक दोज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इनकी जो बॉडी होती है कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह ही उनकी कुछ बॉडी लमसम मिलती जुलती हुई होती है। Thus their body can be different into root, stem and leaves and they also have vascular tissue। ये जो बॉडी होती है इनकी, ये रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिफरेंट होती है और इनमें कुछ वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। दीज आर यूजुअली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो होते हैं प्लांट्स इनमें फ्लावर नहीं होता है। thus do not produce seeds, और ये सीड्स को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बताया गया है कि मार्सिलिया इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप्स। इनका ये एक एग्जाम्पल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट इज़ डोडर होस्ट प्लांट्स। डोडर होस्ट प्लांट्स के बारे में जैसे कि आपने अमरवेल नाम सुना ही है। ये क्या होते हैं, इज़ ए मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम्स। दिस इज़ ए parasitic climber that would surround a host plants. It does not containing chloroplast.
मीन्स कि ये क्या है, एक प्लांट किंगडम्स के ही एक मेंबर्स होते हैं, ये एक पैरासाइटिक्स होते हैं, मीन्स दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ये एक दूसरे प्लांट से क्या होते हैं, एक डिपेंड होकर उन्हीं से लपटे हुए होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट भी, जिनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाए जाते हैं। इट एक्वायर्ड इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। डॉडर हैज़ ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट that helps to absorb food mineral from the host plant। ये जो अमरबेल्स जो डॉडर होते हैं, ये दूसरे प्लांट से, इनमें एक स्पेशल टाइप्स के कुछ रूट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट से ये लिपट जाते हैं और क्या करते हैं, उनसे ये अपना फूड और मिनरल एब्जॉर्ब्स करके अपना लाइफ इस पर स्पेंड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इनके कुछ क्लासिफिकेशंस अगर आप देखते हैं कि फ्लावरिंग को, तो इनको 2 टाइप्स में कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सीड्स विदाउट कवर, सीड्स विथ कवर। जैसे इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो साइकस इसका एग्जांपल है, जिसमें क्या होते हैं कि इनमें जो बीज, इनके में कवर नहीं होते हैं। ठीक है, इनके सीड्स में। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म में देखते हैं, ये डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों होते हैं। डाइकॉट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी जो सीड्स होती है वो 2 में होती है, जैसे आप ग्राम्स पी देखेंगे। और मोनोकॉट्स में जैसे वीट ना गेहूँ, उसमें आप देखते हैं कि उसमें 1 सीड्स होते हैं। ओके, सो हमारी अगली जो लास्ट टॉपिक्स जो हमारी है यहाँ पे किंगडम, वो एनिमल्स के बारे में है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म्स। ये जो प्लांट किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में होते हैं। Those do not have a cell wall, इनमें सेल वॉल नहीं होते हैं। These do not have a chloroplast, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते हैं। Mode of nutrition is mainly by intestines. They have a specialized organs for intake of food, as for example butterfly have juice sucking tubes, human have mouth, bird have beak, etc. यहाँ पे कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो अपने जो फूड्स जो होते हैं उनको किस तरीके से, जैसे बटरफ्लाई को देखेंगे कि वो जूस को अपने एक स्टॉकिंग ट्यूब से लेता है और ह्यूमंस माउथ से, बर्ड्स बीक से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट, मीन्स लोकोमोशन मीन्स वो खुद से चलते फिरते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट इन वे द लोकेशन चेंज। ठीक है, ना फॉर एग्जांपल्स, तो आप जानते हैं एनिमल में क्या क्या आएंगे, जैसे लायंस, बटरफ्लाई, पैरोट्स वगैरह, ये सारे इनके एग्जांपल हैं। ओके, तो हम आगे अपनी दूसरे टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ठीक, यहाँ पे नीड एंड प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे नेमिंग की ज़रूरत और उनकी जो प्रोसेस वो क्यों पड़ी है हमें। नेमिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए प्रॉपर प्लेस to an organism in the scheme of classification. Thus a organism is assignates a specific names, मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके क्लासिफिकेशंस में जो प्लेस उनको फिक्स करके एक डेफिनेट जो नेम दिया जाता है वही क्या कहलाता है, उनका नेमिंग्स कहलाता है। जैसे एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इज डिफरेंट प्लेस ड्यू टू द डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। यहाँ पे डाइवर्सिटी मीन्स क्या, इनके बारे में बताया गया था कि सभी जो भी होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस होते हैं। जैसे लाइक पोटैटो इज कॉल्ड अस क्या, या उरुलैंगिक मीन्स यहाँ पे इन तमिल में पोटैटो को क्या बोला जाता है, उरुलैंगिक। ठीक है, बटाटा इज़ मराठी एंड आलू इज़ हिंदी। वेरियस नेम ऑफ सेम ऑब्जेक्ट प्रोसेस डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के मीन्स किसी भी चीज़ों को लेने के लिए, उनको पहचानने के लिए क्या होती थी, हमें असुविधा होती थी, तो उनको जानने के लिए हम उनकी नेमिंग्स किए। ठीक है, तो दिस वॉज ए सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम। According to this system, each organism would have a naming comprising 2 words.
मीन्स सबको पहचानने के लिए उनको 2 वर्ड्स में एक साइंटिफिक्स के नेम्स को बताया गया। दिस इज़ द बायोनॉमिनल नोमेनकल्चर इज़ द सिस्टम्स। किसी भी नेमिंग्स को करने के लिए वहाँ पे एक बायोनॉमिनल मतलब उनके एक 2 नामकरण के बारे में बताया, जिनका फर्स्ट रूल्स क्या था। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेमिंग वुड प्रेजेंट द जीनस विल द सेकेंड वुड प्रेजेंट द स्पीसीज। फर्स्ट नेम जीनस का होता है, सेकेंड नेम स्पीसीज का होता है। द फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन द नेम ऑफ जीनस वुड बी इन कैपिटल लेटर विल द रेस्ट वुड बी द स्मॉल लेटर। मीन्स जब हम जीन्स की नेमिंग्स को लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से और जीन्स को हम एक स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ओके, द बोथ एंड वर्ड्स इन ऑफ द नेम आर नाइदर अंडरलाइन और रिटर्न इन इटैलिक। मीन्स जब हम इन दोनों की नेमिंग्स को लिखते हैं, जीनस और स्पीसीज की नेमिंग्स को जब हम लिखते हैं तो क्या होता है कि इनके बीच अगर या तो एक लेटेस्ट फॉर्म में लिखें या तो उन दोनों के बीच एक डैश, ऐसा हम यहाँ पे एक अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको साइंटिफिक नेम्स कुछ 10-15 दिया है, आप उस तरीके से ये नेमिंग्स उनके क्या होते हैं, साइंटिफिक नेम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो आप इनको देखिए और पढ़ें। आपके इस वीडियो में आपका ये चैप्टर एंड हो चुका है। सो मैं अब आपको अगली टाइम्स आपको एक PDF के थ्रू इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को दूंगी और आपको उसमें सिर्फ ओनली आंसर होगा। आप उसमें क्वेश्चन आंसर दोनों लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर, और सभी आपको कॉपी में नोट करना है। ओके, थैंक यू।